दोस्तों, मैं हूँ वसीम। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये माइवन का शटरिंग डिज़ाइन करना है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इतना डिज़ाइन कर लिया था। और इसमें मैंने क्या किया, सिर्फ कलर चेंजेस कर दिए हैं। जो स्टैंडर्ड कलर है वो रहेगा ग्रीन से, जो स्टैंडर्ड कलर वो ग्रीन से रहेगा। और जो मॉडिफिकेशन वाला कलर रहेगा वो हम लोगों ने ये मैंने ये कलर चूज़ किया। आप दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हो। तो अभी इसमें क्या है, यहाँ पे अपना वॉल दिखाई नहीं दे रहा है। तो वॉल को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हैच कर लेंगे। उससे पहले ये जो ग्रिड्स हैं, ये जो अपना ग्रिड शो कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि फ्लोर का टाइल शो कर रहा है, ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ़ कर लेते हैं। तो इसको ऑफ़ कर सकते हैं हम लोग कहाँ से, इसमें से। ये देखो, यहाँ पे मैं जब सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग से ये वाला, ये टर्न लेयर ऑन और ऑफ वाला में हम लोग ऑफ़ कर लिया। मैंने ऑफ़ कर लिया इसको। अभी इसको क्या करते हैं, हैच कर लेते हैं। सबसे पहले हैच का कमांड यूज़ किया और इसका चेंज कर लेते हैं, स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं सॉलिड से या फिर एंगल से। ये ANSI 132। कलर भी चेंज कर लेते हैं, कलर ये वाला यूज़ कर लेते हैं कि एक वॉल जैसा दिखाई पड़े। लास्ट वीडियो में शायद हमने चेंज किया था, लेकिन अभी इसमें चेंज नहीं है, इसलिए सेव मैंने नहीं किया होगा, इसलिए चेंज नहीं है। तो फिर से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। सारे वॉल को वॉल का कलर दे देता हूँ। ये चेंज हो गया, जितना हुआ ये काफ़ी है। बाद में कहीं छूटा होगा तो बाद में देख लेंगे। तो ये हमने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक किया था। इसको इसको भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हैच को चेंज कर सकते हैं, कलर इतना, स्केल ठीक है। इसको कट करते हैं यहाँ से, इस वाले को 1 है, इसको 0.2 करते हैं। तो ये ज़्यादा सॉलिड जैसा दिखा पड़ेगा, है ना। ये सॉलिड जैसा हो गया। अभी इसको बहुत ज़्यादा स्केल करेंगे तब जाके ये दिखाई देगा कि इसमें डबल लाइन है। या फिर सॉलिड का भी यूज़ कर सकते थे, इसमें डबल करके यहाँ पे सॉलिड वाला यूज़ कर सकते थे। ये अभी सॉलिड हो गया ये। तो ये हमने यूज़ कर लिया। इसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ तक बना लिया था। ये पहला वॉल का, ये यहाँ पे हमने 200 का IC लगाया। उसके बाद 600 का एक स्टैंडर्ड लगाया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बच गया। उसके बाद क्या है, विंडो है। ये आप देख सकते हो, विंडो है। ये हमने 3D व्यू में भी देखा था, इसका विंडो है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा पोर्शन बचा हुआ, तो हम लोग इसको पहले क्या कर लेंगे, लाइन से बना लेंगे जितना है। उसके बाद 100 mm का इधर जितना है उतना यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद ये इसको क्लोज करने के लिए C इंटर कर दिया। और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। इसको यहाँ से ये इसको ज्वाइन करने के लिए J इंटर। अब इसको डायमेंशन का यूज़ करके, DIM यूज़ करके, ये 135 है ना। ये हमने चेक कर लिया, 135 है। अब इस चीज़ को हम लोग उठाएंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से पकड़ के लाया, यहाँ पे हम लोग रख देंगे। इसको लिख देंगे कि ये 135 का प्लेट रहेगा। Ctrl+A 135। ये 135 का ये विड्थ, ये वॉल पैनल रहेगा जिसका विड्थ रहेगा 135। क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया है कि फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना होगा। कहीं पे 3 मीटर हो सकता है, मतलब जितना आपको रखना हो, है ना। 3015 3050 जितना रखना हो उसके हिसाब से हम लोग वो, फिर हम लोग एक कोई भी हम लोग एक, है ना, किसी का यूज़ कर लेंगे, एक फ्लोर टू फ्लोर डिस्टेंस, और वो रखेंगे। तो अभी पहले हम लोग सिर्फ टॉप व्यू बना रहे हैं प्लेट का। तो हम लोग ये हमने बना लिया। इसको इस डायमेंशन को डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है। तो इसका ये कलर आएगा 1590 वाला। ये 590 मॉडिफिकेशन है, ये भी मॉडिफिकेशन है। ये अपना स्टैंडर्ड प्लेट लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैच प्रॉपर्टी MA करेंगे तो मैच प्रॉपर्टी होगा। ये मॉडिफिकेशन वाला जो है उसको हम लोग ये कलर दे देंगे। तो ये मॉडिफिकेशन अपना याद रहेगा कि ये चीज़ मॉडिफिकेशन है। बाद में जब हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे एक्सेल शीट पे,
मटेरियल लिस्ट का, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा ये मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है, ये स्टैंडर्ड है। तो वहाँ से हम लोग वो अलग कर सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, यहाँ पे विंडो है। विंडो जो आएगा वो वॉल से फ्लोर के लेवल से 3 फीट एबव आता है ना। 3 फीट एबव आता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक हमें यूज़ करना होगा प्लेट। तो हम लोग यूज़ करते हैं एल इंटर लिया, स्केप कर लिया, पहले एल इंटर लिया। अब यहाँ से सेलेक्ट किया, पहले देख लेते हैं 600 का आता है या नहीं, या फिर हम लोग पूरा चेक कर लें। 600 का स्टैंडर्ड प्लेट ले लेते हैं पहले। 100 का ले लिया, इधर भी 600 का ले लिया, और ये इधर सी प्रेस किया, क्लोज हो गया। तो ये अपना स्टैंडर्ड साइज़ आएगा, स्टैंडर्ड साइज़ आएगा। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या है कि ये 3 फीट हाइट रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन वाला डालेंगे कलर। पहले इसको सबको ज्वाइन कर लेते हैं, या तो हम लोग ये 600 को कॉपी भी कर सकते थे वहाँ से, ज्वाइन कर लिया। अब इसको हम लोग मैच प्रॉपर्टी एम किया, यहाँ से यहाँ। अब इसमें क्या है, ये जो अपना ये है, इसमें ये हाइट सिर्फ चेंज रहेगा, बाकी विड्थ तो सेम ही रहेगा, पर सिर्फ हाइट, क्योंकि वहाँ पे विंडो आएगा 3 फीट ऊपर आके, फ्लोर लेवल से 3 फीट ऊपर आके फिर एक विंडो के लिए कटआउट रहेगा, तो वो हमें छोड़ना है कटआउट। तो उसके लिए हम लोग फ्रेम बनाएंगे उसका। तो ये 3 फीट हाइट का 3 फीट तक ही रहेगा, 3 फीट 4 फीट जितना हाइट पे अपना रिक्वायरमेंट है, आर्किटेक्चरल डिटेलिंग में दिया हुआ जितना हाइट, उतने पे हम लोग डालेंगे, उतना ही तक ये उसका लेंथ। जब हम इसका आइसोमेट्रिक बनाएंगे, जब इसका हम लोग एलिवेशन बनाएंगे, एलिवेशन वाला ड्राइंग बनाएंगे, तो एलिवेशन ड्राइंग में सिर्फ मेंशन करना होगा कि वो जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एरो डाल के देते हैं 1 2 3 4 ऐसा करके, यहाँ पे एरो बनाते हैं इस तरह का, अप डाउन लेफ्ट राइट, उसमें 1 2 3 4, उसमें उसमें हम लोग एक नाम रख करके तो हम इसको शो करेंगे कि ये 3 फीट का हाइट तक ही है। क्योंकि हम लोग यहाँ में ले रहे हैं, तो उसको भी हम लोग 3 फीट को भी है, हम लोग में ही लिखेंगे उसमें भी। अभी कितना बच गया ये अभी जो बचेगा ये सिर्फ यहाँ तक आएगा, पूरा नहीं ले सकते हैं, सिर्फ ये विंडो तक। तो हम लोग लाइन से बनाते हैं, एल इंटर लिया, यहाँ से यहाँ तक 450 का है ये, 100 लिया, इधर इधर भी यहाँ से यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया। उसके बाद फिर हम लोग इसको भी पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ये भी मॉडिफिकेशन वाला आएगा, तो इसको भी हम लोग मॉडिफिकेशन वाला कलर देंगे। मैच प्रॉपर्टी इसका सेलेक्ट करके इसको डाल दिया हमने, और इसको कॉपी करके इधर रख लेते हैं। अब इसमें हम लोग, क्योंकि ये 600 नहीं है, हम लोग चेक कर लेते हैं कितना डायमेंशन है। डायमेंशन का कमांड लिया, अब देख सकते हो 450 है ये। तो यहाँ पे ये 600 नहीं रहेगा, बल्कि 450 रहेगा। तो ये हम लोग डालेंगे 450, और इस डायमेंशन को हम लोग हटा देते हैं। अभी 450 का ये विंडो का अपना बन गया। एक 600 का प्लेट आ गया, एक 450 का प्लेट आ गया, जो कि हाइट रहेगा 3 फीट तक ही। उसके बाद उसके ऊपर कवर करने के लिए रहेगा, कवर प्लेट रहेगा। उसके बाद फिर ये इतना बड़ा पोर्शन बच गया, तो यहाँ पे एक अपना एक ये डायमेंशन से हम लोग मेज़र कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट बना भी सकते थे। 200 का एक प्लेट आएगा, है ना। यहाँ हम लोग एक 200 का प्लेट बना लेते हैं, एल इंटर। ये 200 का भी स्टैंडर्ड होता है, 300 400 200। अगर नहीं मिलेगा तो हम वो कट करके बनाना पड़ेगा। ये 100 हमने ले लिया, ये 200 का ये आ गया, इसको भी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जे इंटर। इसको ग्रीन लाइन से स्टैंडर्ड प्लेट आता है 200 का, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं। नहीं, अगर जो आएगा अपने जो फैक्ट्री से आता है मटेरियल, उसके साथ शीट देता वो लोग कि हम लोग आपको इतने इतने ये साइज़ का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये साइज़ है। तो उसमें हम लोग चेक कर लेंगे 200 का है या नहीं है, नहीं है तो हमें फिर कट करके बनाना होगा। तो ये हम लोग इसको कॉपी करके CO इंटर किया,
200 का अगर जो नहीं है तो हमें क्या करना होगा, फिर से फैब्रिकेट करना पड़ेगा 200 वाला। 200 का ये हो गया। अब इसका जो हाइट रहेगा ना पूरा फ्लोर टू फ्लोर का रहेगा। ये सिर्फ 3 फीट तक ही था क्योंकि यहाँ खिड़की था। विंडो के बाद फिर इस विंडो मान लिया 3/4 का है तो 3 फीट के बाद फिर जितना आएगा विंडो उसके ऊपर फिर से ऐसा ही सेम सेम उसका जो विड्थ रहेगा सेम रहेगा, पर हाइट सिर्फ अलग होगा। मतलब इसका दो बनेगा। एक तो दो सेट बनेगा इसका, मतलब दो जोड़ा बनेगा। एक इनर आउटर के लिए हो गया ये एक जोड़ा यहाँ से, उसके बाद विंडो का गैप छूटने के बाद फिर दूसरा जो होगा वो दूसरा सेट वो होगा। तो यहाँ से ये इतना हो गया अपना। उसके बाद यहाँ पे एक कवर डालेंगे हम लोग। ये प्लेट डालेंगे कवर करने के लिए। यहाँ से इस वाले पोर्शन को तो हम लोग लाइन से ही यूज़ कर लेते, लाइन का कमांड यूज़ किया एल इंटर। यहाँ से 100 आया, इधर इधर अपना पता नहीं है तो ये इतना हम लोग ये। अब इसको क्या करेंगे, लाइन से हमने कनेक्ट नहीं किया इसको, तो ये लाइन से कनेक्ट कर लिया हमने। इसको अब ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करके उसके बाद फिर जे इंटर मेज़रमेंट इसका ले लेते हैं। ये 200 का अपना था, ये भी 200 का डाल लेंगे। मैच प्रॉपर्टी MA, इसको हम लोग 200 डाल लेंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ पे लाके रख देते हैं। F8 ऑफ कर लेते हैं। टू 200 ये हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉर्नर है, कॉर्नर है तो यहाँ पे जो आएगा एक एक्सटर्नल कॉर्नर EC पट्टी होता है, EC पट्टी बोलते हैं उसका शेप जो होता है हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक लाइन से दिखा देते हैं। एल इंटर, यहाँ से ऐसा रहेगा। यहाँ से ये थिकनेस इसका 8 mm होता है लगभग, लोग ले लेते हैं 8 mm ही ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ रहेगा 65 mm का होता है ये। तो अभी हमने 100 लिया है तो 90 mm। फिर इधर भी इसके यहाँ तक का ये अपना यहाँ पे एक एक्सटर्नल कॉर्नर, इसमें होल्स रहते हैं। ये जो एक्सटर्नल कॉर्नर है इसमें होल्स होते हैं। ये यहाँ से 45 डिग्री का ऐसा रहता है उसमें। मैंने एक वीडियो में दिखाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो किस तरह का इसका शेप होता है वो आपको। इसको या फिर हम लोग कर सकते हैं फिलेट। फिलेट किया, फिलेट नहीं चैम्फर करते हैं, चैम्फर करते हैं। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकेंड लाइन, Ctrl Z, चैम्फर, चैम्फर लिया हमने। डिस्टेंस और एंगल, एंगल हम लोग डालते हैं तो एंगल के लिए A डाला, इंटर किया, एंगल 45 डिग्री एंगल डाला। उसके बाद सेलेक्ट कर लेते हैं एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन 45। सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ये है और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन इंटर। डिस्टेंस इज टू लार्ज, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे शो कर रहा था। हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक लाइन से सिर्फ रफली एक बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से सेलेक्ट करके एक यहाँ से एक चैम्फर कर दिया, इसको TR डबल इंटर से। तो इस तरह का एक EC पट्टी होता है, वो हमने देखा था लास्ट पीछे के वीडियो में हमने देखा था। ये EC पट्टी होता है, इसमें क्या होता है होल्स होते हैं। हर 50-50 mm के डिस्टेंस पे होल्स बना हुआ होता है जिसमें कि ये कनेक्ट कर सकते हैं वेज और पिन से, ये एक दूसरे से को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग भी एक अलग से कलर दे देंगे। कोई भी कलर का, रेड हो येलो हो, कोई सा भी कलर हम लोग दे सकते हैं इसको। तो ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। जैसा शेप हमने इधर बनाया वैसा शेप हम लोग को नीचे भी बनाना होगा इसका। अभी यहाँ पे जो मैंने एक इसको स्ट्रेट रखा है इसको भी एक इस तरह का शेप देना होगा।
तो हम लोग अभी ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे। इसको कलर देने के लिए इसको क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी से जाके कलर यहाँ पे आप देख सकते हो बाय लेयर है, इसको चेंज कर सकते हैं। ये मैंने सियान या मैजेंटा कोई सा भी कलर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने ये कलर का इसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेम वैसे ही इधर भी होगा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगा। तो जैसे ये है, इसको सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसको। इसको हम लोग सिर्फ डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, ये भी आईसी को भी कॉपी कर सकते हैं। ये 200 का आईसी है, 100 का रखते हैं जिसको सीसी बोला जाता है। तो हम लोग इधर का भी, इधर इस कॉर्नर पे 100 का रख करके हम लोग डायरेक्टली उसको पूरा कॉपी कर सकते थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको और यहाँ पे जाके सिर्फ रख देंगे। तो ये दोनों तरफ का बन गया। अभी अपना दिखाई दे रहा है, ये विंडो है, विंडो इसमें ये नंबर्स ये हमने कॉपी नहीं किए, ये नंबर्स भी कॉपी करना होगा। कॉपी लिया, यहाँ से यहाँ रख दिया। तो ये अभी इसका इस वॉल का और इस वॉल का हो गया यहाँ तक का। अब इस वॉल में क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे 600 वाला। अभी देख सकते हो इधर भी हमने क्या किया, इधर का सिर्फ नंबर डाला, इधर में नंबर नहीं डाला। तो इधर भी नंबर आप कॉपी करके नंबर डाल सकते हो। इसको अभी हम लोग कॉपी कर लेंगे, CO कॉपी किया और यहाँ से पकड़ा, यहाँ कॉपी करते चले जाएंगे, यहाँ कॉपी करेंगे। अभी देख सकते हो यहाँ पे जो साइज़ बच गया है, तो उस साइज़ को हम लोगों को बनाना होगा अलग से। तो L इंटर लिया, कॉर्नर से ले लिया, F8 को ऑन कर लेते हैं, 100 लिया, यहाँ से इसको क्लोज़ करने के लिए C क्लोज़ कर दिया। डायमेंशन पहले हम लोग मेज़र कर लेते हैं कितना डायमेंशन का है। ये 320 का है, क्योंकि ये 320 स्टैंडर्ड साइज़ नहीं है, इसलिए हमको ये क्या करना होगा, ये बनाना होगा, फैब्रिकेशन में देना होगा। तो ये 320 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो कॉपी, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही फ्लाइट का हम लोग ड्राइंग करेंगे, बाकी सबका कॉपी का यूज़ करेंगे, मिरर का यूज़ करके सबको बना लेंगे। ये 320 है, तो इसको हम लोग 320 320 मेजर डायमेंशन उसका लिख दिया। उसके बाद इसको हम लोग मॉडिफिकेशन में है, इसलिए MA मैच प्रॉपर्टी के लिए और मॉडिफिकेशन वाला कलर हम लोग इसको दे देंगे। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। सेम अब वही प्रोसेस करेंगे इस वॉल के लिए भी। इस वॉल के लिए भी हम लोग ये सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नीचे वाला को कॉपी कर सकते हैं ऊपर, है ना, यहाँ तक सिर्फ। लेकिन ये जो 600 450 का है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस होगा। ये डायरेक्ट यहाँ 600 का लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले बना लेते हैं इसको। ये अपना 100 का CC था, कॉपी कर लेते हैं, CO कॉपी इंटर, यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ हम लोग L का यूज़ करके या फिर रेक्टेंगल, डायरेक्ट रेक्टेंगल का भी यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। ये 600 हो गया, इधर 100 हो गया, उसके बाद इधर 600 हो गया, इधर C से क्लोज़ कर दिया, इसको ज्वाइन कर लिया, J इंटर। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। स्टैंडर्ड साइज़ के लिए हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग ग्रीन यूज़ कर लेते हैं MA से। ये MA हो गया। अब इसको कॉपी करते चले जाएंगे डायरेक्ट। दो स्टैंडर्ड लगा, 3 यहाँ पे लगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 लगा। उसके बाद अब क्या है, ये जो स्पेस बचा है वो कम स्पेस बचा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कॉर्नर है, एक कॉर्नर है, तो वहाँ पे एक लगेगा इंटरनल कॉर्नर, IC लगेगा या CC लगेगा। तो हम लोग 100 का ही यूज़ कर लेते हैं अभी। तो जो फैक्ट्री से आता है उसमें डिटेल मिलेगा आपके पास कि ये चीज़ हम लोग दे रहे हैं।
तो उस हिसाब से अगर जो साइट पे थोड़ा सा चेंजेस करना होगा, जैसे यहाँ पे 100 का आईसी है तो कहीं पे हो सकता है 200 का भी यूज़ कर सकते हैं, 300 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितना हम लोग अगर जो मान लिया 100 का है, अभी 200 यहाँ हम लोग ये लगा रहे हैं, तो ये प्लेट में चेंजेस करना होगा उतना। इसके बाद वाला अभी हम लोग पहले ये रख के देख लेते हैं। कॉपी, इसको यहाँ पे हमने रख लिया। अब इसको हम लोग लाइन का कमांड ले करके ये जो अब है मॉडिफिकेशन वाला है, इसलिए पहले हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्चुअल में समझना है हमें कि क्या करना है वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। इसको डायमेंशन भी पहले लिख लेते हैं, 500 का ही है ना। तो हम लोग इसको 500 लिख लेते हैं यहाँ से। F8 ये हमने 500 लिख लिया। इसको डायमेंशन को डिलीट कर लेते हैं। अभी हमें क्या समझना है यहाँ पे, ये तो अभी मॉडिफिकेशन वाला है। अगर जो हमने यहाँ पे 100 का सीसी यूज़ किया, सीसी या आईसी 100 का मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे ये जो प्लेट है 500 का यूज़ करना पड़ रहा। मान लिया मेरे पास अभी 100 का ये आईसी नहीं है, अवेलेबल नहीं है मेरे पास, और मेरे पास 100 की जगह 200 का है या फिर 300 का है। तो अभी हम लोग पहले 200 का लेके चलते हैं। तो ये 200 का है, तो ये 500 में से 100 माइनस हो जाएगा, यानी कि 400 का यहाँ पे फिर लगाना होगा ये प्लेट। और 300 का है तो ये भी 300 का हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये फिर अपना मॉडिफिकेशन वाला है, तो मॉडिफिकेशन का कलर हम लोग डाल लेंगे। तो ये अभी हम लोगों को समझ में आ गया है। जैसे ज़रूरी नहीं कि जैसा ड्राइंग हुआ साइट पे वैसा ही सेम हम लोग बनाए। अगर जो मटेरियल मिल रहा था तो हम लोग उस तरह का ही कोशिश करेंगे, वैसा ही बनाने का। नहीं है मटेरियल वैसा तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे मार्क करके, आप ड्राइंग पे भी मार्क करके, हल्का सा पेंसिल से मार्क करके कि ये हमने चेंज किया है, आप दिखा सकते हो। तो ये हमने 3 वॉल का भी हमने ड्राइंग कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे पहले, या फिर मैं पूरा इसको पूरा कंप्लीट करके फिर इसका इसका जो एलिवेशन होगा वो इसका फिर एलिवेशन के बाद बीम बीम का जो होगा, बीम बॉटम, एसएल ड्राइंग, ये सारे हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें।